सो हमने ये तीनों पॉइंट पढ़ लिए, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया, इन्वायरमेंट क्या क्या होता है। हमने इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में पढ़ लिया, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होती है, ये क्या खुल के सर। और हमने वाटर के बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अभी वाटर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी, सेफ एंड होलसम वाटर। अभी हम पढ़ेंगे सेफ एंड होलसम वाटर होता क्या है भाई, इसको हम अच्छे से क्या बता सकते हैं। सेफ एंड होलसम हमने बता दिया कि भाई, चलिए हम आगे बढ़ते पहले। अभी हमने बता दिया आपसे कि भाई पानी सेफ होना चाहिए एंड होलसम वाटर मतलब पौष्टिक होना चाहिए। तो अभी कौन किस पानी को हम कहेंगे कि ये सेफ भी है और पौष्टिक भी है। अभी अपने को देखो, वाटर जो पीने पानी है वो ह्यूमन ह्यूमन कंजप्शन के लिए दोनों चीज होनी चाहिए उसको। उसके लिए क्या क्या गुण होते हैं उसके लिए ना, नंबर एक बात, फ्री, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं जी, रोगजनक, जिससे जो जो मतलब जो विकारी पदार्थ होते हैं ना, जो विकार, जिससे मतलब क्या कहूँ मैं से, जिससे पैथोजेनिक एजेंट बोला जाता है, मतलब जिससे आदमी के अंदर डिजीज पैदा होती है। डिजीज का ओरिजिन ये पैथोजन से होते हैं, वो नहीं होना चाहिए, मतलब विकारी पदार्थ नहीं होना चाहिए, रोगजनक पदार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा जी, आपने सुना होगा हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या नहीं होना चाहिए, तीसरा जी, हार्मफुल केमिकल नहीं होना चाहिए। तीसरा, प्लीजेंट टू टेस्ट हो। प्लीजेंट टू टेस्ट मतलब सुखद हो पानी पीने के लिए, मतलब टेस्ट में वो सुखद हो। और एक चीज और इसके अंदर, फ्री फ्रॉम कलर एंड ओडोर। अभी आप लोग कहोगे ये कैसे कैसे चीजों के नाम ले दिया। प्लीजेंट होता है जी सुखद, पानी पीने के लिए सुखद होना चाहिए, ये नहीं कि चुभ रहा है, टाइट लग रहा है, मोटा लग रहा है, मतलब नॉर्मल पानी होना चाहिए पीने के लिए। और उसमें ना तो कोई कलर होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कलर, फ्री फ्रॉम कलर एंड फ्री फ्रॉम ओडोर। ओडोर होती है स्मेल, ओडोर क्या होती है, स्मेल, उसके अंदर स्मेल भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जो पानी होना चाहिए वो पोर्टेबल होना चाहिए। ये ना मतलब ऑप्शंस में दे रखे थे, पोर्टेबल मतलब समझ रहे हो आप, पोर्टेबल। पोर्टेबल आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा कि पोर्टेबल क्या होता है। पोर्टेबल का मतलब होता है जी, पीने योग्य है। जो चीज खाने योग्य होते हैं हम उनको एडिबल कहते हैं, इंग्लिश में हम जो चीजें खाने योग्य होते हैं उनको हम एडिबल कहते हैं, और जो पीने योग्य होती है उनको हम क्या कहते हैं, पीने योग्य वाली चीजों को पोर्टेबल कहते हैं। ठीक है। हाँ, राइटिंग पे मत जाना जी, भावनाओं को समझो, अपने काम की चीज। हमें देखो, आप किसी भी बंदे की वीडियो देखो, हिंदी की देखो, इंग्लिश की देखो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड आपको फायदा होना चाहिए बस, समझ रहे हो। आपको इस टाइम पे अपना फायदा देखना चाहिए कि भैया मेरे को चीज वहां पे वैल्यूएबल मिल रही है, मेरी 10 मिनट तो जा रही है लेकिन मेरे को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। तो आपको चाहे 10 वीडियो देखनी पड़े, काम की 4 वीडियो देखनी पड़े, वो देखनी चाहिए। ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि सेफ एंड होलसम वाटर हम किसको कहेंगे, जिसके अंदर ये चीजें हों। पौष्टिक पानी कौन कौन सा होगा, जो कि पीने पैथोजेनिक एजेंट नहीं होने चाहिए, हार्मफुल केमिकल नहीं होने चाहिए, टेस्ट के लिए सुखद होना चाहिए, कलर नहीं होना चाहिए, उसके अंदर स्मेल नहीं होनी चाहिए, पोर्टेबल पीने के योग्य होना चाहिए, डोमेस्टिक यूज हम कर सके। ठीक है। अगर अगर एक चीज देखो, अगर किसी भी, जो मैंने ये 4 पॉइंट बताए थे ना, इनमें से मान लो, इनमें से जैसे एक मान लो, ये जो 4 पॉइंट बताए थे, इनमें से अगर किसी पानी में पैथोजन है, पैथोजन है, तो वो पॉल्यूटेड है। क्या है वो, पॉल्यूटेड वाटर। समझ गए। तो इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए पॉल्यूटेड पानी। देखो, पानी पीने योग्य होना चाहिए, तो वो पॉल्यूटेड नहीं है। पानी अगर उसके अंदर प्लीजेंट है टेस्ट के में, मतलब उसके अंदर स्मेल नहीं है, फ्री फ्रॉम स्मेल है, स्मेल कोई नहीं है, कलर कोई नहीं है, और टेस्ट भी उसका अच्छा है, तो उसको हम पॉल्यूटेड नहीं कहेंगे। अगर उसमें पैथोजन नहीं है ना, तो वो पॉल्यूटेड है। अगर उसके अंदर, सॉरी, अगर उसमें पैथोजन,
अगर उसके अंदर पैथोजन है तो वो पोल्यूटेड है, अगर उसके अंदर हार्मफुल केमिकल है तो भी वो पोल्यूटेड है। समझ गए? पैथोजन हो या हार्मफुल केमिकल हो तो वो चीज पोल्यूटेड है। सो हमें ये देखना है कि पोल्यूटेड वाटर के क्या क्या गुण होते हैं। ऑप्शन में आ जाएगा कि ये पानी पोल्यूटेड, हम इस पानी को, पोल्यूटेड पानी के क्या क्या गुण होंगे, पैथोजन है या फ्री फ्रॉम पैथोजन। फ्री फ्रॉम पैथोजन मतलब, फ्री फ्रॉम पैथोजन का मतलब है, फ्री का मतलब है आजाद, यानी उसमें पैथोजन नहीं है। ठीक है सर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे बड़ा ये तो पता लग ही गया होगा कि बड़ी बड़ी कंट्रियां होती हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि भाई पैथोजन आ गया, हार्मफुल केमिकल आ गया। तो हमें ये चीज समझनी चाहिए कि वाटर पोल्यूशन है ना, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एक एक ग्रोइंग हैजार्ड है। हैजार्ड एक ग्रोइंग हैजार्ड है। ग्रोइंग हैजार्ड का मतलब, हैजार्ड का मतलब होता है जी खतरा। खतरा ये आपको ना एंटोनियम सिनोनियम में भी काम आएगा, ये होता है खतरा, हैजार्ड। वाटर पोल्यूशन एक बढ़ते रहे, मतलब एक बढ़ता हुआ खतरा है हमारे लिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमारे पास, अरे वाटर है, आने वाले टाइम में हमारे पास पानी के सोर्सेज कम होते रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अब थोड़ा सा सुधार हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। हमें ऐसे ही रेगुलर काम करते रहना चाहिए ताकि हमारा वाटर पोल्यूशन के केसेस घट जाएं। ठीक है जी। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना यूजेज ऑफ वाटर। वाटर, पानी के यूज तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, खाने के लिए, पीने के लिए, धोने के लिए, खेलने के लिए, होली खेलने के लिए भी तो हम पानी का यूज करते हैं। ठीक है, और अभी अभी होली जाके आई है। सो पानी के यूज हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। मेनली हम चार फैक्टर्स में, मतलब चार चार तरीके के यूज होते हैं पानी के। नंबर एक, डोमेस्टिक यूज। नंबर एक, डोमेस्टिक यूज। नंबर टू, नंबर टू होता है जी पब्लिक यूज। वो भी बताऊंगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे पब्लिक क्या होता है, डोमेस्टिक में पब्लिक यूज ही हो गया? नहीं, पब्लिक यूज का मतलब यहाँ पे कुछ और है, वो आपको बताऊंगा। नंबर तीन है जी इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज, भाई साहब ऐसा है, पेन टैब की मेरे को आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाएगी, तो जिससे आपकी राइटिंग ना इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नंबर चार है जी एग्रीकल्चरल। नंबर पांच है जी पावर प्रोडक्शन। क्या है? पावर प्रोडक्ट, TION। नंबर चार है जी पावर, नंबर पांच है पावर प्रोडक्शन। अभी हम ना धीरे धीरे करके इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज में क्या क्या होता है? डोमेस्टिक यूज में, डोमेस्टिक यूज में रुको, नई स्लाइड पे जाके पढ़ते हैं हम। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको डोमेस्टिक यूज में क्या क्या होता है। नंबर वन था जी डोमेस्टिक वाला, डोमेस्टिक डी यूज, DU लिख दिया मैंने उसको। डोमेस्टिक यूज में हम ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और किस चीज के लिए यूज करते हैं? वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए और धोने के लिए। ठीक है, और कुकिंग में भी तो यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं। और हम यूज करते हैं इसके अंदर मैं क्या कहता, बाथिंग में, एटसेट्रा इसके यूज होते हैं। ठीक है, और और किस किस चीज में यूज होता है भैया? है भैया जी, और किस किस चीज में यूज होता है, वो भी बताते हैं। और दूसरा क्या था अपना? पब्लिक यूज। दूसरा था पब्लिक यूज। पब्लिक यूज को मैं PU लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। पब्लिक यूज में हम क्या क्या यूज करते हैं? स्ट्रीट वॉशिंग, सैनिटरी इंस्पेक्टर बनोगे भैया तो हमें पता होना चाहिए पब्लिक यूज में क्या क्या यूज होते हैं। स्ट्रीट वॉशिंग, स्ट्रीट वॉशिंग। दूसरा होता है जी फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग मतलब जो फायर वाले होते हैं इनको भी तो पानी चाहिए, और आपको पता होगा म्युनिसिपल काउंसिल में ही खड़ी होती है फायर की गाड़ी है जो, तो इनको पता, तो अपने तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में ज्यादा काम की चीज है फायर फाइटिंग। ठीक है, और अब अभी जैसे पार्क हो गए, पार्क्स में जो पानी देने का काम होता है,
पानी देना, वो भी तो सैनिटरी इंस्पेक्टर को ही देखना होता है, मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर को देखना मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर की इनविजिलेंस में होता है, वो उसकी प्रेजेंस में होता है, उसके अंडर होता है वो सारा चीजें। ठीक है सर, पार्क वगैरह की सफाई वगैरह, पानी देना, सब उसके अंडर ही आते हैं। और क्या था जी, इसी को इरेज कर लेते हैं, इतनी स्लाइड्स बना के करेंगे क्या। और हमने क्या पढ़ा था, इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में आपको पता ही है क्या, इंडस्ट्रियल यूज में तो भाई साहब सबसे ज्यादा पानी लगता है, पता है कहाँ, इंडस्ट्रियल यूज में। इंडस्ट्रियल यूज को मैं लिख रहा हूँ आई यू, आई यू में सबसे ज्यादा पानी लगता है जी स्टील, स्टील एंड आयरन, ये ए है सर। आयरन की जो फैक्ट्रीज होती है ना, एक नट बनाने के लिए कितना पानी होता है आपको अच्छे से पता है, तो वहां पानी का यूज होता है। ठीक है, चौथा है जी, यही बता देता हूँ, चौथा है जी एग्रीकल्चर यूज, ए यू लिख रहा हूँ एग्रीकल्चर यूज को। और इसमें हम सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज करते हैं यार, बिना पानी, विदाउट वाटर फसल तो उग ही नहीं सकती, फसल तो उग नहीं सकती सर। सर तो इंग्लिश में लिख लो। ठीक है, तो यहाँ भी पानी का बहुत यूज है। और बताओ, और हाँ एक था पावर प्रोडक्शन ना, पावर प्रोडक्शन में देखो हाइड्रो पावर क्रिएट करते हैं हम, तो मैं बता देता हूँ, लिख के बता देता हूँ। एक पांचवा पांचवा था जी पावर, पावर प्रोडक्शन, पावर लिख ही देता हूँ यार, पावर प्रोडक्शन। पावर प्रोडक्शन में हाइड्रो पावर से और स्टीम पावर से, हाइड्रो पावर समझ रहे हो ना, हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, कोई पी ओ डब्ल्यू ई आर है, पी ओ डब्ल्यू ई आर, हाइड्रो पावर, हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, वो इसीलिए करते हैं, पानी से तो होती है आधी तो, वो टरबाइन घूमता है फिर पानी क्रिएट होता है, सॉरी पानी में बिजली क्रिएट होती है पानी के घूमने से, वो पानी उसको बार बार घुमाता रहता है, इसके कारण बिजली क्रिएट होती है, ये साइंस की टर्म होती है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी स्लाइड्स पे वापस जाते हैं। तो ये अभी आप लोगों ने पढ़ लिया अच्छे से, हमने चारों यूज पढ़ लिया, पावर प्रोडक्शन पढ़ लिया, एग्रीकल्चर यूज पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल यूज पढ़ लिया, पब्लिक यूज पढ़ लिया और डोमेस्टिक यूज पढ़ लिया। पब्लिक यूज को भाई ध्यान से